सारी दुनिया देख दंग, ताकत और अकल की जंग, देसी रंग और देसी राग, कंप्यूटर से तेज दिमाग, अकल की खेती हरी भरी, बात सुनाए खरी खरी चाचा चौधरी। छड़ी सर पे है पगड़ी, मूछे भी है तगड़ी तगड़ी, अजब गजब चाचा के चक्कर, बड़े बड़ों से लेते टक्कर, साथ में इनके देखो साबू, आता नहीं किसी के काबू। चाची के हैं अलग कमाल, देखो रॉकेट की भी चाल, जिनके सामने रह जाती है हर चाला की धरी धरी चाचा चौधरी। आप लोगों को 11th आवर पे बुला के मीटिंग करने का मतलब तो आप समझ गए होंगे। मामला बहुत ही उलझा हुआ है, इसलिए मैंने चाचा चौधरी को भी यहां बुलवा लिया है। कहिए चाचा जी, आपको क्या लगता है? कर्नल साहब, ये फाइल हमारे देश की जान है। अगर ये दुश्मनों के हाथ लग गई तो हमारे देश को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। जी हाँ, इसलिए तो फोन पे धमकियां मिलने के बाद मैंने इस फाइल की सुरक्षा और कड़ी कर दी। जाहिर है इस फाइल की सुरक्षा कोई एक इंसान तो कर नहीं सकता, इसीलिए मैंने आपको बुलवा लिया था। अब आप ही बताइए क्या करना चाहिए। कर्नल साहब, मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि इस फाइल को कड़ी सुरक्षा में रखा जाए, क्योंकि एक आदमी इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। चाचा जी, क्या आपको लगता है कि इससे ये फाइल सुरक्षित रहेगी? कर्नल साहब, हमारे देश के जवान इतने कमजोर नहीं कि देश की आन की हिफाजत ना कर पाए। आप एक काम करिए कि ये फाइल मुझे देख लेने दीजिए, आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, डिस्पर्स। क्या हुआ? अरे ये नमक क्यों कम है भाई? 4 समोसे खाने के बाद आपको पता चल रहा है कि नमक कम है। आपकी जबान का जायका बदल गया है। हाँ, लो, मैं भी वही हूँ, जबान भी वही है, जायका कैसे बदल जाएगा? नमक भी वही है, समोसे भी वही है, हम भी वही हैं, फिर कम कैसे हो गया? ओ भाई, इंसान से गलती हो जाती है, हैं? गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अरे भाई, तुम तो नाराज हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन हम बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हैं। क्यों? साबू, जरा बता अपने चाचा जी को कि बात क्या है। चाचा जी, हाँ। आपने कहा था कि आज चाची जी को फिल्म दिखाने ले जाएंगे। ओहो यार, पहले क्यों नहीं याद दिलाया तूने? वो तो मैं भूल ही गया। हाँ, एक दिन तो आप हमें भी भूल जाएंगे। तुम कोई भूलने की चीज हो भला? रहने दीजिए, ये सब कहने की बातें हैं। हम आपकी लच्छेदार बातों में नहीं आने वाले। इस बार हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। अरे बिन्नी, देखो, इस हफ्ते में कोई भी फिल्म अच्छी नहीं है। अगले हफ्ते 2 फिल्म अच्छी लगने वाली हैं, तो हम एक ही शो में दोनों फिल्म देख डालेंगे। सच? और क्या? लेकिन हम लोग 2 फिल्में एक ही शो में एक साथ कैसे देखेंगे? एक थिएटर में तुम देखना, दूसरी में मैं देखूंगा। हमें सब पता है, आप हमारे साथ कहीं जाना ही नहीं चाहते। हाँ, हट लच्छो। हाँ नहीं तो फिर आप दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा नहीं हुआ है, प्यार हुआ है। देख, अभी जाके मनाता हूँ मैं। कमाल है, कुछ लोग अपने पत्नियों को नाराज भी करते हैं और मनाते भी हैं, और कुछ लोग नाराज भी करके मनाते भी नहीं। तो तुम भी शादी कर लो, तुम्हारा पति तुमसे नाराज भी होगा और तुम्हें मनाएगा भी। ये कभी नहीं सुधरेगा। शरीर के साथ इसका दिल भी पत्थर का है। चीफ, आज काम हो जाएगा, वो फाइल हमें मिल जाएगी। जब वक्त हमारे हाथ में है तो खराब वक्त आ ही नहीं सकता।
गार्ड, सब ठीक तो है ना? यस सर। हे, कौन हो तुम? कमाल है कर्नल साहब, कितनी सुरक्षा के बाद भी वो आदमी फाइल लेके कैसे निकल गया? क्या बताऊं चाचा जी, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। सुरक्षा कर्मियों ने उसके ऊपर गोलियां बरसाई भी, लेकिन गोलियों का उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। अरे भाई, उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा होगा। हाँ, यही तो ताज्जुब की बात है। गोलियां उसके आर पार होती थी और जख्म तुरंत भर जाता था। कर्नल साहब, आप पहले ये बताइए कि वो इंसान था या शैतान? क्योंकि हम लोगों को तो नहीं लगता कि कोई इंसान इस तरह का काम कर सकता है। यही तो समझ में नहीं आ रहा है। जिस सुरक्षा कर्मी को उसने उठा के फेंका, वो तो कह रहा था कि उसमें इंसानों से बढ़कर शक्ति है। ऐसी कौन सी शक्ति उसमें समा गई थी भाई? कौन है वो, क्या हस्ती है? चाचा जी, इन्हीं सब बातों को लेकर हम परेशान हैं, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। बस अब आप ही कुछ हल निकालिए। गोलियां जिस्म के आर पार हो जाती हैं तो जख्म भर जाते हैं। अभी अभी मिली सूचना के अनुसार वो फाइल चोर पकड़ा गया है जिसने आर्मी के सीक्रेट्स फाइल चुराई थी। उससे फाइल भी बरामद हो गई है। कल रात जिस चोर ने फाइल चुराई थी वो नकली थी। असली फाइल अब चाचा चौधरी के कब्जे में है। ये कैसे पता चलेगा कि असली फाइल कौन सी है? कहीं ये फाइल सचमुच नकली निकली तो क्या होगा? मेरा चीफ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या करूं? हेलो चाचा चौधरी, तेरी चालाकी दूसरों पर चलेगी, मुझ पर नहीं, समझा? मैं पहले ही बहुत पहुंचा हुआ हूँ। अरे भाई, जब तुम मुझसे मिलोगे तभी तुम पहुंचोगे ना। कहाँ? अरे तुम ही तो कह रहे हो कि बहुत पहुंचा हुआ हूँ, और जब तक मिलोगे नहीं तो कैसे पहुंच जाओगे? ज्यादा होशियारी नहीं, मुझे वो फाइल चाहिए जो तुम्हारे पास है। तुमने क्या सोचा कि तुम मांग लोगे और मैं दे दूंगा? वाह। फाइल नहीं दोगे तो जान दोगे? जान? हाँ, जान ना कर ले जाओ। अरे वैसे बूढ़ा आदमी हूँ, बुजुर्ग हूँ,
कभी मेरी जान चली जाएगी, अगर तुम्हें मेरी जान की जरूरत है तुम ही ले जाओ, ऐश करो, जाओ। मैं सब समझता हूँ, तू किसी तरह मुझसे मिलना चाहता है ताकि मुझे पुलिस के हवाले कर सके। अरे भाई, जब तुम मुझसे आकर मिलोगे तभी तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा, हाँ, और तभी तो फाइल भी दूंगा। मैं तुम्हें एक फैक्स नंबर देता हूँ, उस नंबर पर तुम पूरी फाइल फैक्स कर दो। फैक्स कर दूं? अरे वाह, ये कैसे मुमकिन है भाई? हैं, ये सीक्रेट फाइल है, किसी ने पढ़ ली तो और किसी दूसरे देश तक पहुंचा दी तब? अब क्या सोच रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हें एक दूसरा नंबर देता हूँ, तुम उस नंबर पर पूरी फाइल फैक्स कर दो। अच्छा, दूसरा नंबर है तुम्हारे पास? हाँ, एक सेकंड, हाँ बोलो। 862 8 6 2 59 5 9 20। 0 0 0 0, हाँ नहीं 20। हाँ जी, 2 बार 0 0। शून्य शून्य नहीं, 2 शून्य, यानी कि 20। हाँ जी, 2 0 0 और 0, 2 हुआ कि नहीं? हाँ। अच्छा, वो फैक्स कब करना है ये मैं तुम्हें दोबारा फोन करके बताऊंगा। ओके, बताओ, चलो। चाचा जी, मैं बार बार देख रहा था और सुन रहा था कि आप बार बार 20 और 2 शून्य 2 शून्य, ये क्या बात कर रहे थे? मैं समझ नहीं पाया चाचा जी। अरे भाई, मैं जानना चाहता था कि ये जो आदमी फोन कर रहा है वो कहाँ का है, बाहर का ही है या हिंदुस्तान का है? तो आपको क्या पता चला वो यहाँ का है या बाहर का? अरे यहीं का है, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहा था। चाचा जी, ये तो कमाल है, अपने देश का होकर अपने ही देश के साथ गद्दारी। मन तो कर रहा मैं अभी जाकर उसे मारूं। नहीं, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है साबू, घर का भेदी ही लंका ढाता है। हाँ, अगर जिस दिन हर हिंदुस्तानी को अपने देश से प्यार हो जाए ना तो हमारा देश ही सुधर जाए। ये लो, फिलहाल तुम ये नंबर पता करो कहाँ का है। ठीक है चाचा जी, मैं अभी पता करता हूँ। जाओ। हे साबू, इतने जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? नर्क में। मुझे भी साथ में ले चलो यहाँ। देखो, मैं वहाँ भी अकेले रह लूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ रहना मुझे पसंद नहीं है। इस सच कहो ना, कहाँ जा रहे हो? हर बात बताना जरूरी है। हाँ जरूरी है, बोलो। देखो, सवाल पूछकर मुझे मत रोको, मेरे काम में मत बाधा डाल दो, मुझे जाने दो। साबू, साबू, वो मुंह मांगा की दुकान। अरे क्या हो गया, क्यों अटक गई? अच्छा, आज तो आप बड़ी फुर्सत में नजर आ रहे हैं। अरे मैं फुर्सत में हूँ, लेकिन मेरा दिमाग फुर्सत में नहीं है, वो हमेशा चलता ही रहता है। मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि खुद सोए तो दिमाग को भी सुला दिया। नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? लोगों की बात कर रहा हूँ। नहीं, लोगों की बात कर रहे हैं या हमारी बात कर रहे हैं? अरे आपको कैसे कह सकता हूँ, आप लोगों में थोड़ी आती हैं, आप तो उन लोगों में आती हैं। आपको जो कुछ भी कहना है हमसे डायरेक्ट कहिए, लोगों पर रखकर बात मत कीजिए। हाँ बिन्नी, तुम तो जबरदस्ती बात को घुमा घुमा के जलेबी की तरह उलझा देती हो। हम उलझा रहे हैं या आप उलझा रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है, मैं ही उलझाता हूँ बस। ये बात आप चिढ़कर क्यों कह रहे हैं? अरे चिढ़ के नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। नहीं, ये बात आप हमसे चिढ़कर कह रहे हैं। मैं चिढ़ के कहूँगा? हम क्या बात करूँ? हम आपसे कह रहे हैं कि ये वाली बात आप चिढ़ के कह रहे हैं। अरे एक मिनट, फोन करने दो। हाँ हेलो। हाँ नहीं तो बोलते रहो। हाँ क्या? हाँ चाचा जी, वो फैक्स नंबर तो हमारे पुलिस स्टेशन का है। अच्छा, वो पुलिस स्टेशन का नंबर था? हाँ। अच्छा ठीक है, अच्छा किया साबू तूने फोन किया। अरे मैं तो फंस गया था मुसीबत में। हाँ ओके ठीक है। हाँ ठीक है चाचा जी। हेलो। फाइल अभी और इसी वक्त फैक्स कर दो। अच्छा जी, किए देते हैं फैक्स, जैसा आपका हुक्म। बिन्नी, बिन्नी। 86 25 920, ये पकड़ो ये नंबर और ये फाइल इस नंबर पे फैक्स कर देना। मैं जरा जल्दी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, नाराज तो नहीं हो ना? नाराजगी अपनी जगह है, काम अपनी जगह है। फैक्स हो जाएगा, ज्यादा चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो मैं चापलूस हूँ? आपको पुलिस स्टेशन फौरन पहुंचना है। चापलूस कह दिया ना, तुम्हें तो मेरा 1 मिनट भी इस घर के अंदर अच्छा नहीं लगता। ठीक है जाओ, जा रहा हूँ मैं। अब तुम नाचो चाहे कूदो, जो मर्जी तुम्हारी करो। हाँ
अरे इंस्पेक्टर साहब, हाँ क्या है? कमाल का इंसान है वो, उसने अपनी शक्ल ही बदल ली। हाँ, इसलिए इसने पुलिस स्टेशन का फैक्स नंबर दिया है। यही असलियत मुझे जाननी थी। फिर हम लोग उसे जाने क्यों दे रहे हैं? उसे पकड़ क्यों नहीं लेते? नहीं नहीं, पकड़ने से हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी रुको। अरे पीके, ये देखो कितने सारे फैक्ट्स आ रहे हैं। सर, ये देखिए कितने सारे फैक्ट्स आ गए। देख लिया जी। तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अपना काम करो, चलो। सॉरी सर। अरे ये सर को क्या हो गया? अभी अभी तो बाहर ठीक गए थे, फिर क्या हो गया? बाबू, जो कुछ मैंने तुमसे कहा ठीक से याद है ना? जी चाचा जी। जाओ, इसका पीछा करो, लेकिन याद रखना वो तुम्हें देखने ना पाए। जाओ जल्दी जाओ। ठीक है चाचा। हाँ जाओ। लीजिए कर्नल साहब, चाय पीजिए। अरे चाची जी, आपने तकलीफ क्यों की? अरे इसमें तकलीफ कैसी? आप जब तक चाय पियेंगे आपके चाचा जी आ जाएंगे। लीजिए, नाम लिया और मैं हाजिर हो गया। वैसे ये बात शैतानों के लिए कही जाती है, लेकिन कभी कभी मुझ पे भी लागू हो जाती है। तो ठीक कहा मैंने? जी। अरे क्या बात है, बड़े उदास दिख रहे हैं भाई आप। चाचा जी क्या बताऊं, प्रेस वालों ने तो जीना हराम करके रखा है। हो, जब जीना हराम होता है उसके बाद आराम भी होता है। देखिए साबू, क्या है, फिक्र मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। हेलो चाचा जी, मैं साबू बोल रहा हूँ। चाचा जी, सारा काम हो गया? हाँ हो गया, बहुत अच्छे साबू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा सुनो, मुझे जरा एड्रेस बताओ वहाँ का, मैं पुलिस लेके पहुँचता हूँ। चाचा जी लिखिए, 4 रास्ता पुलिस स्टेशन। अच्छा ओके, चलिए आइए। आइए। कहाँ चल दिए श्रीमान? चाचा जी आप? अच्छा, तो आप मुझे जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, चाचा जी को अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी तुमने ये हरकत क्यों की? कौन सी हरकत? अच्छा, तो ये बात ही मुझे दोहरानी पड़ेगी मिस्टर फाइल चोर। कोई फायदा नहीं, तुम्हारी इस घड़ी के मैकेनिज्म साबू के मैकेनिज्म ने खत्म कर दिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आजमा कर देख रहे, तब भी तुम्हें यकीन नहीं होता। अरे साबू तो तुम्हारा पुलिस स्टेशन से ही पीछा कर रहा था। गलती तुम्हारी कि तुमने मुड़ के नहीं देखा, और सबसे बड़ी गलती तो तुमने ये की कि मुझे फोन करके पुलिस स्टेशन का फैक्स नंबर दे दिया। तोप सिंह जी चाचा जी, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम लोगों ने मुझे क्या मूर्ख समझ रखा है? वो सीक्रेट फाइल जहां भेजनी थी मैंने भिजवा दी। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि तुमने जो फाइल भेजी वो नकली थी। हमने तो दोनों फाइलें भेज दी। दोनों ही नकली थी। क्या? हाँ, मैं दिमाग से काम लेता हूँ, ताकत से नहीं। लेकिन चाचा जी, इसके पास जो फाइल थी वो तो असली थी ना? अरे नहीं भाई, वो भी नकली थी। वो कैसे? वो ऐसे कि जब आर्मी ऑफिसर्स की मीटिंग चल रही थी उस वक्त
तोप सिंह गिरफ्तार करो इसे। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। उतार दे से नीचे। सजा देने का काम हमारा नहीं, कानून का है। हमारा काम है सिर्फ पकड़ना इसे। तो सिंह गिरफ्तार करो इसे और इसे अच्छे से खातिरदारी करो इसकी, यहाँ नहीं वहाँ ले जाके, क्योंकि इन लोगों की जगह वही है।